हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सेज दैट इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी नाम का ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो कहाँ पे राइट एंगल है? बी पे। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है इसका। ठीक है जी। इफ ए इक्वल्स टू √3, अगर एंगल ए हमारा 1/में √3 है, ए अगर √3 है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे हमें? ये tan ए दे दिया, अरे tan ए दे दिया, मतलब tan ए मतलब क्या? tan ए मतलब tan की वैल्यू p अपॉन b, मतलब यहाँ पे p है हमारा 1k के इक्वल और b है √3k के इक्वल। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है जी? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? p क्या है? 1k प्लस b क्या है? √3 का होल स्क्वायर, k भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, h का स्क्वायर 1k प्लस ये हो जाएगा रूट से 3 कैंसिल, सॉरी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3k बचेगा यहाँ पे, ये स्क्वायर। ओके। अब h का स्क्वायर 1 और 3 4k का स्क्वायर हो जाएगा और h हो जाएगा हमारा 4k के स्क्वायर। h इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, a का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू 2k आ जाएगा। तो h हमारा आ गया 2k। ओके, समझ में आया? चलो जी, सारी वैल्यूज आ गई। कुछ भी पूछ लो अब तो कुछ भी पूछ लो वही कर देंगे। साइन ए कोस सी, ए को ध्यान में रखते हुए कि भाई हम ए का रेफरेंस ले रहे हैं, तो पहले ए के निकाल लेते हैं सारे एंगल। ये ए है, ये सी है, ये हमारा बी है जी। यहाँ से अगर ले रहे हैं तो ये क्या है? बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब ए बी क्या है? मतलब बेस क्या है यहाँ पे? √3 है जी। फिर हमारा पी क्या है? 1 है। हाइपोटेन्यूस क्या है? 2 है। तो अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट से देखें तो P हो जाएगा एंगल 3, सॉरी √3, P हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2। ओके। सिमिलरली एंगल C से देखें, एंगल C से अगर देखेंगे तो A B C, अगर एंगल C से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस क्या है? 1 है ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहता है सब पे। ओके, याद रखना जब एंगल बदलते हैं तो वैल्यूज बदलती हैं। यहाँ पे b √3 था तो यहाँ पे p √3 हो जाएगा, p1 था तो p1 हो जाएगा। ओके, चलो जी, अब यहाँ से हम साइन a की वैल्यू निकालते हैं। साइन a क्या होता है? साइन a p/h होता है, p/h मतलब p क्या है? 1 है, h क्या है? 2 है। फिर निकालते हैं हम, साइन a की वैल्यू निकाल ली और कौन a है इसमें? cos a। cos a की वैल्यू निकालेंगे तो cos a क्या होता है? b/h होता है, b/h। b क्या है? √3, h क्या है जी? 2। ठीक है। फिर cos a भी निकाल दिया और sin a भी निकाल दिया। अब यहाँ पे निकालते हैं, cos c निकालना है जी। cos क्या होता है? b/h। तो cos क्या हो जाएगा? यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 2 है, तो हाफ हो जाएगा। और sin c भी निकालना है जी। तो अगर sin c की बात करें, sin c क्या होता है? p/h। p क्या हो जाएगा? p है √3/2। तो हमारे पास में चारों वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं इनको।
साइन ए और हमारा साइन सी। साइन ए क्या है 1/2, साइन सी क्या है √3/2। अब कोस ए क्या है जी b/h, अरे √3/2, और साइन सी क्या है कोस सी क्या है 1/2। चारों वैल्यू मिल गई, पुट करें। साइन ए फर्स्ट वाला कर रहे हैं जी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए क्या था 1/2, कोस सी क्या था कोस सी 1/2, प्लस कोस ए क्या है जी कोस ए √3/2, साइन सी क्या है जी साइन सी √3/2। इधर समझ में आया इतना। पहले हाइपोटेन्यूस निकाला है, हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद में हमने सबकी वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। चलो जी इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 4 1 1 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारा 3/4। देखो √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, मतलब √3 के ऊपर भी 2 स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इससे कैंसिल तो क्या बचेगा 3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 बच जाएगा, तो ये 3/4 वहीं से ही आया है। ओके, ये दोनों को सिमिलर है तो एक ले लेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगी 4 होता है, और 4 1 जा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू √3/2 है और कोस सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस साइन ए 1/2 है जी और साइन सी √3/2। देखो ये हमने वैल्यू से पहले निकाल ली, सब फटाफट लिख रख दिया, 2 2 जा 4, तो ये जाएगा हमारा √3 1 जा √3 है ना, √3 1 जा √3 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, √3 1 जा √3। अब इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 0। हैंस प्रूव्ड। देखो क्या किया, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू दे दी tan ए की, tan ए, tan क्या होता है p/b, मतलब p की और b की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, निकाल लिया। हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद में हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई। अब कुछ ही पूछ लो, कोई एंगल दे दिया, इसका ए पूछ रहे हैं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल सी पूछ रहे हैं तो ये हमारा एंगल है, तो ये बेस होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। इनके अलग अलग वैल्यू हमने लिख ली। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चेंज नहीं होती, b की बन जाती है, p की वैल्यू b की बन जाती है। ठीक है, चलो साइन ए निकाला, साइन ए होता है p/h 1/2, उसकी वैल्यू रख दी। cos ए निकाला, b/h √3/2 होता है, cos की वैल्यू रख दी। cos c, देखो यहाँ पे a निकाल रहे हैं, यहाँ पे c निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए हैं। cos c निकाला, b/h 1/2, उसकी वैल्यू रख दी। cos c निकाला, cos a निकाला, cos a निकाला तो 1/2, अच्छा ये तो सी ही है, हाँ, cos c निकाला 1/2, उसकी वैल्यू रख दी। sin c निकाला p/h √3/2, उसकी वैल्यू रख दी। सबके अलग अलग वैल्यू हमारे पास में है, यही दो चीजें पूछी गई है। एक बार sin a में है तो एक बार sin c में है, एक बार cos a में है तो एक बार cos c में, मतलब इसका भी पूछ लिया, इसका भी पूछ लिया sin, इसका भी पूछ लिया, इसका भी पूछ लिया cos। ठीक है, चलो साइन क्वेश्चन दे दिया, sin a cos a प्लस cos a sin c, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी। भाई sin a हमारे पास में 1/2 है, cos c हमारे पास में 1/2 है, वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इन दोनों को प्लस किया तो दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम है, 4 रख दिया, 3 और 1 4 होता है, 4 1 4 होता है, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट में cos a cos c माइनस sin a sin c बता दिया हमने,
तो भाई हमने इनकी वैल्यू रख ली। ये लो जी, कोस ए की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू, कोस ए की, साइन ए की, साइन सी वैल्यू रख के माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस कर दिया, 0 हो गया, हैंस प्रूफ। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे जी, ठीक है। और प्रैक्टिस करो इनकी प्रैक्टिस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, बाय बाय, बाय।